अब हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि इसमें दो पेरेंट की आवश्यकता होती है। मतलब कि एक जो है वो मेल पेरेंट और दूसरा फीमेल पेरेंट। तो यहाँ पर हम लोग और वो दोनों जो है अपना अपना सेक्स सेल प्रोड्यूस करेंगे। तो इसे कहते हैं हम लोग गैमेट। सेक्स सेल जो है मतलब कि रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय गोनेट्स। गोनेट्स का मतलब होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। वो दोनों को हम लोग कहते हैं कलेक्टिवली गोनेट्स कहते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो अगर हम लोग मैमल्स की बात करें तो उसमें होता है टेस्टिस, जिससे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और फीमेल में होता है ओवरी, जिसे ओवम का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, तब उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। और इसमें होगा क्या, बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर दो पेरेंट मिलकर न्यू ऑफस्प्रिंग का निर्माण करेंगे और उसमें जो है वो इन्वॉल्व होगा यहाँ पर दोनों गैमेट। मतलब कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा और ये दोनों मिलकर एक जाइगोट बनाएंगे और फिर इम्ब्रियो से डेवलप होगा नया ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर हम लोग अब बात करते हैं, ये जो गैमेट्स है मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय गोनेड्स। और ये दो तरह का होगा। गैमेट्स जो है वो मेल गैमेट मेल सेक्स सेल से जो प्रोड्यूस होगा वो होगा, और यहाँ फीमेल से प्रोड्यूस होगा मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी से प्रोड्यूस होगा, उसे कहेंगे फीमेल गैमेट मतलब ओवा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ फ्लावरिंग प्लांट से। तो फ्लावरिंग प्लांट में जब हम लोग बात करें तो उसमें आएगा ये जो मेल गैमेट है उसे कहते हैं पोलन ग्रेन्स, और फीमेल गैमेट को हम लोग कहेंगे ओव्यूल। और ये जो है मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट में ये कहाँ मिलेगा, हमें फ्लावर में मिलेगा। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा प्लांट का। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। अब ये जो है फ्लावर्स, अब इसका जो है एडवांटेजेस प्लांट में, तो मतलब फ्लावर्स जो क्या करेगा वो मेक मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू मेक सीड्स फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। और न्यू प्लांट जो होगा उसमें सीड के द्वारा ये जो है वो न्यू प्लांट तैयार होगा। इसमें ऑफस्प्रिंग ऑलरेडी बन के तैयार नहीं होगा, उसमें जो है वो इम्ब्रियो मतलब कि एक जो है नन्हा पौधा सीड में जो है वो अंदर उसमें रहेगा इम्ब्रियो जिसे कहेंगे। और वो जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो जर्मिनेशन होगा, सीड का जर्मिनेशन होगा। ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। आप लोग इसे 3-4 सेकंड आगे बढ़ाकर और देख सकते हैं इसका जो है कैसे डायग्राम बनेगा फ्लावर का। और उसमें हम लोग पहले पार्ट समझें कि मेल पार्ट कैसा होता है और फीमेल पार्ट कैसा होता है, और फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग देखेंगे कि अगर कुछ प्लांट जो हैं जिसमें केवल मेल फ्लावर होगा और किसी में फीमेल फ्लावर होगा। फिर हम लोग देखेंगे किसी में जो है सबसे आसान तरीका है इसका, एक फ्लावर का डायग्राम देखिए बनाने के लिए हम लोग यहाँ स्टिग्मा सबसे पहले बना लेंगे। स्टिग्मा ये हो गया, और फिर नीचे बढ़ेंगे, इसे कहेंगे स्टाइल। स्टाइल के बाद फिर हम लोग एक स्वेलन पोर्शन बनाएंगे और ये कहलाएगा ओवरी। बस इतना ही। ये जो है फीमेल पार्ट हो गया प्लांट का, ये फीमेल पार्ट है, इसे कहेंगे स्टिग्मा। ये है स्टिग्मा, स्टाइल और ये है ओवरी। ये तीनों
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाएगा। और इसे जो है हम लोग कार्पेल कहते हैं। ये जो है कार्पेल, और या इसे गाइनो ईसियम भी कहते हैं। कार्पेल या गाइनो ईसियम इसे हम लोग कहेंगे। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ जो है छोटा छोटा इसमें ओव्यूल्स, ये जो प्रोड्यूस होगा इसमें, ये पहले से ऑलरेडी यहाँ पर बनके तैयार है और इसे कहते हैं ओव्यूल। अब देखिए हम लोग मेल पार्ट की इसमें जो है अब यहाँ देखेंगे, चर्चा करेंगे। ये जो है इस तरह से फिलामेंट, ये जो है बना हुआ स्ट्रक्चर को फिलामेंट कहेंगे। और इसमें पोलन सैक रहेगा, यहाँ पर जो है ये एंथर हो गया, और इसी में पोलन सैक, ये है एंथर, ये है फिलामेंट, और ये दोनों जो है वो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसे कहते हैं स्टेमेन, या इसको जो है कहेंगे एंड्रोइसियम। ये एंड्रोइसियम, और इधर हो गया गाइनोइसियम। ये जो है फीमेल पार्ट को कहेंगे गाइनोइसियम, और मेल पार्ट को कहते हैं एंड्रोइसियम। और यहाँ जो है फीमेल पार्ट को यहाँ पर हम लोग कार्पेल कहेंगे। इस तरह से आपका ये जो है बस डायग्राम सिर्फ इतना ही, ये जो है फ्लावरिंग प्लांट का जो है वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब इसके अलावा हम लोग जो है यहाँ पर बनाते हैं इस तरह से, ये जो है इसका पोर्शन होगा, ये कहलाएगा यहाँ, इसको कहते हैं सेपल। और नीचे यहाँ पर जो है ये पोर्शन इसमें बन के तैयार हो गया, ये है इसका थैलेमस होगा। और उसके बाद नीचे इसमें रेसिपेटिकल्स, और साथ साथ इसमें जो है इस तरह से डायग्राम हम लोग को बनाना है। और ये जो है इसका रेसिपेटिकल्स, इसका होगा, और ये जो है पेटियोल होगा इसका। अब नेक्स्ट एक जो इसमें पार्ट बच गया, वो जो है जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट दिखेगा यहाँ, उसको कहते हैं पेटल। ये जो है ये पेटल हो गया। तो पेटल को हम लोग कहेंगे ये जो है इसका अट्रैक्टिव पार्ट, पेटल जो है वो अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जो है वो कहलाएगा पेटल। यहाँ पर हम लोग किसी फ्लावर का पार्ट, तो यहाँ से सबसे आसान है, तो अट्रैक्टिव पार्ट कौन हो गया, ये जो है पेटल है। और प्रोटेक्टिव पार्ट कौन हो गया, प्रोटेक्टिव पार्ट इसका सेपल हो गया, जो प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ये दोनों तरफ यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, ऐसा आप अड़हुल का फूल या जो भी आपको आसपास मिलेगा, ये टमाटर के ऊपर आप लोग देखे होंगे, ये जो ग्रीन कलर का होगा, या बैगन वाला जो ऊपर से जो होता है, वो भी इसमें ये सेपल है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर चर्चा करें, तो ये इसमें आएगा दोनों, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ हो गया गाइनोइसियम एंड एंड्रोइसियम इसका। और ये जो है इसको कहेंगे कार्पेल, और दूसरा जो है इसको कहेंगे स्टेमेन। गाइनोइसियम को हम लोग यहाँ पर कार्पेल, और इसको कहेंगे स्टेमेन। इस तरह से ये जो है फ्लावरिंग प्लांट का एक जनरल, ये हो गया टिपिकल फ्लावर। कोई भी फ्लावर है इसमें ये प्रोसेस जो है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बनाने का ये सबसे आसान सा तरीका है, और
इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर पोलन ग्रेन, इसमें पोलन ये जो है सैक है और इसमें जमा रहेगा बहुत सा, मतलब इसमें जो है पोलन ग्रेन्स होगा और ये जो है यहाँ बर्स्ट होगा, बर्स्ट होने के बाद इस पर आएगा पोलिनेशन कहलाएगा और हम लोग उस प्रोसेस को भी देखेंगे। अब जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर फीमेल पार्ट है, जिस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट होगा उसे कहते हैं हम लोग जो है फीमेल फ्लावर कहेंगे। मतलब कि वो ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, मतलब आइदर मेल और फीमेल, उसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ये फीमेल फ्लावर हो गया अगर इसमें अकेले रहेगा तो। और इधर जो है अगर मेल फ्लावर की बात करें तो केवल उसमें ये वाला पोर्शन होगा, स्टेमेन होगा। मतलब कि जिस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसे मेल फ्लावर कहेंगे और जिसमें अगर फीमेल होगा पार्ट तो उसको फीमेल फ्लावर कहेंगे। और वैसा फ्लावर जिसमें दोनों ही टाइप का हो तो उसे हम लोग कहते हैं हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब एक अगर सिंगल हो रिप्रोडक्टिव पार्ट आइदर मेल और फीमेल तब उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, और यदि दोनों सेम ही फ्लावर में हो तब उसे कहेंगे हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर या इसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और यदि प्लांट की बात करें तो जिस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का फ्लावर होगा, मतलब मेल या फीमेल होगा, तो उसे हम लोग यूनिसेक्सुअल प्लांट भी कहेंगे। और यदि दोनों ही या अलग अलग हो या एक ही में हो उसे, मतलब कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर एक ही प्लांट में हो रहा है तो उसे जो है हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल प्लांट या हर्माफ्रोडाइट उसे हम लोग कहेंगे। तो इस तरह से अब हम लोग ने देखा। अब हम बाद में चर्चा करेंगे यहाँ पर अब ये कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे सीड फॉर्मेशन होगा। ये सब हम लोग चर्चा करते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पोलिनेशन।